जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान के निर्णय पर कभी भी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो अवश्य कोई गलती भी हुई होगी, और अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला न हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण नहीं होता। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और उसको जब एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी घटना के वजह से उस बच्चे के एक हाथ की उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई, और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत बच्चे के लिए हमेशा भगवान को कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ले। समय बीतता गया, और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को उठाया, लेकिन जैसे ही वो बच्चे की बलि चढ़ाने गया तो उसको अपने गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की बलि दोगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। उसके बाद मजबूरी में राक्षस को उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उस बच्चे की माँ को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के वजह से नहीं होता। आप किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म के बिना कभी भी नहीं रह सकते, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें कभी भी कार्य में बंद कर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान कर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ। उस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस काम को मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की हो जाएगी, हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आज़ाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दूसरों के गुलाम होकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है, और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के आधार पर आप चले गए तो यह समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन नहीं सकते।
दोस्तों वो लाइन है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वह आज़ाद है, लेकिन जब वह दूसरे के सामने गिर जाता है तो उस इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है और उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए।